सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर कहाँ यूज होंगे? वही सूडो कोड वाली चीज कहाँ पे होगी? होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है, पहले बीच में इंट इस्तेमाल होना शुरू हुआ था लेकिन इंट एक्सक्लूड हो गया, तो इंटीजर ही अब आ गया होल नंबर्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल 100, 90, -5, 60। ठीक है, ऑल राइट। रियल। अच्छा, ये एक चीज आप लोग देखो जरा, मैं डाटा टाइप्स को स्मॉल में लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। सही है। यहाँ क्या होंगे इस्तेमाल? कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर्स। 3.9, 0.5, 10.26। ठीक है, ये सारे आ गए रियल। अच्छा, अब स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है टेक्स्ट। जी, TEXT, टेक्स्ट। यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक्स्ट। स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट यूज करेंगे। और टेक्स्ट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अभी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से वाले होते हैं? जिसमें अल्फाबेट्स भी हों और उसके साथ अगर हो सके तो न्यूमेरिक्स भी हो। जैसे कि सिर्फ अगर मैं अपना नाम लिखूं तो वो भी टेक्स्ट है। अगर मैं अपने नाम के साथ कोई ईमेल डाल दूं, 1 @ वो भी टेक्स्ट में आ जाएगा। डबल अपोस्ट्रोफी तो लाजिम है। सही है। ये भी टेक्स्ट है। ठीक है भाई। डैश डाल दिया, @ डाल दिया, वो भी टेक्स्ट है। अकेले न्यूमेरिकल नंबर्स टेक्स्ट नहीं हो सकते, अकेले न्यूमेरिकल नंबर्स इंटीजर होंगे ना। ठीक है, ये हो गया। आगे बुलियन। बुलियन तो सेम है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स। सही है। ये तो या तो ट्रू हो गए या तो ये फॉल्स हो गए। ये तो फिक्स है, इसमें तो आपने कोई कोई चेंजिंग नहीं है इसकी। बूलियन विल बी आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा, इसके अलावा भी कभी कभार आपको यस और नो भी कह देता है। यस और नो का भी ऑप्शन दे देता है। और मैंने ये भी देखा है यहाँ तक कि मेल फीमेल भी देता है। ठीक है, तो ये भी आ गया आपकी बूलियन कैटेगरी में। फिर इसके बाद और कौन से हैं? चार। चार के अंदर सिंगल करेक्टर आएगा भाई। सिंगल करेक्टर चार के अंदर आएगा। सर इसमें स्ट्रिंग आएगी? स्ट्रिंग नहीं होता इसमें, इसमें टेक्स्ट होता है। स्ट्रिंग की जगह जो है इसमें टेक्स्ट है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग वाली सारी चीजें टेक्स्ट के अंदर आ रही है। ये है ना TXT। जी ठीक है। अच्छा, फिर चार के अंदर आएगा सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर ये भी सूडो कोड वाला ही है। सिंगल अपोस्ट्रोफी में @ डाल दिया भाई। कॉमा डाल दिया, कॉमा की जगह में हैश डाल देता हूँ। चलो, स्मॉल डाल दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज हमारे पास इसके अंदर डेट आ सकती है। डेट में क्या होगा? ईयर। डेट में, हाँ बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट डेट होता है। जी। फिक्स्ड डेट फॉर्मेट। जैसे कि जो कि होता है आपके पास डे डे स्लैश होता है कभी, या कभी लाइन बनी हुई होती है, डैश बना हुआ होता है, मंथ मंथ, और फिर ईयर 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 ईयर, वाई 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 वाई। इसका मतलब है कि आपने जब वैल्यूज ऐड करनी है तो इसी फॉर्मेट में ऐड करनी है। आप खुद से नहीं लिख सकते 23 अगस्त 2023, नहीं। आपने इसी फॉर्मेट के अंदर ऐड करनी है। ऑल राइट। फिर
integer, real, text, boolean, char, date, and then we have time. टाइम के अंदर क्या आएगा? टाइम के अंदर भी फिक्स्ड टाइम का फॉर्मेट, एक टाइम का फिक्स फॉर्मेट है, वो यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो कि कौन सा है? टाइम किस तरह देखते हो आप? आवर्स, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, सेकंड्स। मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, इस फॉर्मेट के ऊपर हम टाइम देखते हैं, किसमें? डिजिटल के अंदर। डिजिटल में हम इसी फॉर्मेट के ऊपर टाइम देखते हैं, और कभी कभार आवर्स आवर्स और मिनट्स के अंदर देखते हैं। सेकंड्स हर डिवाइस में नहीं होता, कुछ डिवाइसेस सेकंड्स बताती हैं, जैसे कि स्टॉप वॉचेस होती हैं, या CAI के अंदर आप लोग जब जाते हो तो CAI की देखिए ना, रेड वाली वॉच जो सामने लगी हुई होती है, उसमें आवर्स आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स भी चल रही होती है। तो कुछ डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती। ठीक है, वरना स्टैंडर्ड वैसे आवर्स आवर्स मिनट्स होता है सिर्फ। अच्छा, तो ये डेटा टाइप्स है भाई, जो आपको पता होना चाहिए। तो सेम ही है, फर्क क्या है? टेक्स्ट का, बस टेक्स्ट का ही फर्क है, और किसका फर्क है? बस जस्ट अ डिफरेंट ऑफ टेक्स्ट, एक डिफरेंस है बस टेक्स्ट का, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट है इसमें। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, रियल भी सेम, इंटीजर भी सेम, बूलियन भी सेम, चार भी सेम, डेट एंड टाइम भी सेम। अच्छा भाई, अब हम आते हैं ऑन फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की का मतलब ये है, कोई ऐसी की, फॉरेन की एक ऐसी प्राइमरी की है जो कि अपने टेबल में तो प्राइमरी है, जरा समझना, अपने टेबल में वो प्राइमरी है, लेकिन वो जब दूसरे टेबल में होगी ना, वो फॉरेन होगी। किसी दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की फॉरेन की बन जाएगी। और नाम किस तरह दिया हुआ है इसको? एक फॉरेनर से नाम दिया हुआ है, फॉरेनर। व्हेन फॉर एग्जांपल, मलेशिया से कोई, व्हेन एवर अ मलेशियन कम्स टू पाकिस्तान, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओवरसीज, फॉरेनर, ओवरसीज, सॉरी, फॉरेनर, फॉरेन। फॉरेनर, फॉरेनर। ठीक है, फॉरेनर। ओवरसीज तो नहीं होगा ना, वो तो लोकल्स होते हैं, फॉरेनर होगा। तो दूसरे मुल्क में आ गया तो उसकी पहचान हम एज अ फॉरेनर ले रहे हैं। हम कहीं जाएंगे तो हमें क्या बुलाएंगे लोग? फॉरेनर। तो प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में दिखेगी ना, तो उसको फॉरेन की बुलाएंगे हम, फॉरेन की। अब दूसरे टेबल में कैसे दिखेगी? आप लोग सोच रहे हो यार, ये क्या बार बार दूसरे टेबल में भी जाती है क्या? हाँ, ये कनेक्ट करने के लिए दूसरे टेबल में भी जाती है। कैसे? जरा देखें, एक छोटा सा टेबल बनाया स्टूडेंट के नाम से, और इसमें मैंने रख दिया STID, नेम और कॉलेज। एक और टेबल मैंने जो बनाया स्टूडेंट, ये वाला मैंने स्टूडेंट इन्फो के नाम से बनाया, सही है, और दूसरा वाला मैंने बनाया स्टूडेंट फी के नाम से। इसमें मैंने दो चीजें रख दी, एक स्टूडेंट की ID रख दी, उसके साथ साथ उसकी फीस रख दी, फी, या मंथ रख देते हैं, स्टूडेंट ID, मंथ और उसकी फी। अब जरा देखें इसमें क्या चीज सिमिलर है दोनों टेबल में। जी, क्या सिमिलर है? स्टूडेंट ID दोनों के पास है, दोनों के पास है, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट ID देखो दोनों के पास है, तो स्टूडेंट ID स्टूडेंट इन्फो के अंदर सबसे पहली स्टूडेंट इन्फो में आई थी। तो स्टूडेंट इन्फो में स्टूडेंट ID क्या है, क्या कर रही है? एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की। और यही ID दूसरे टेबल के अंदर क्या कर रही है? एज अ फॉरेन। फॉरेन की। ये है डिफरेंस, समझ में आया? कि स्टूडेंट इन्फो के सर अंदर जो उधर भी तो स्टूडेंट है, जी बोले। उधर भी तो प्राइमरी की बनेगी। नहीं, उधर प्राइमरी नहीं बोलेंगे ना, वहां हाँ पर। सर, हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वहाँ पे फॉरेन की हो गई है? हाँ बिल्कुल, अब ये सवाल है कि हम वहां पे क्या आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, कि दूसरे टेबल, देखो हर टेबल में हमने बात ये कर दी, देखी कि ये हर रिपीट टेबल। हो रही है क्या गेस वैल्यू? जी, मुझे सर, रिपीट हो रही होगी वैल्यू। नहीं रिपीट नहीं, प्राइमरी में तो रिपीट नहीं होती ना,
अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये बात मैंने बोली थी कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी लाजमी होगी। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी, जी बोले सर स्टूडेंट आईडी यहाँ पर इसलिए फॉरनर की है क्योंकि इसमें हम लोगों को यहाँ पर फी लेनी है और किस ये सिर्फ हाँ किस ये बच्चे से बताने लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्शन के लिए। लेकिन एक मसला यहाँ पर आ गया कि इसकी अपनी फिर जो है वो क्या होगी। तो भाई हो सकता है इसकी जो मंथ है ना, मंथ, ये मंथ नंबर हो सकता है, इसका मंथ नंबर या मंथ नंबर नहीं तो कोई दूसरी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसकी प्राइमरी बना दी, जैसे कि स्टूडेंट आईडी को मैंने इसको आगे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये स्टार्ट में नहीं होती, स्टार्ट में हमेशा प्राइमरी की होती है ज्यादातर मेजोरिटी केसेस में। और यहाँ पर हमने रख दिया STCNIC, ठीक है, STCNIC। अब मुझे बताओ STCNIC क्या हुआ, प्राइमरी की, किस टेबल का, स्टूडेंट फी, स्टूडेंट फी का प्राइमरी की हो गई। और STID क्या हुई यहाँ पे, फॉरेन की। फॉरेन की, STID हो गई फॉरेन की। अब इसकी अपनी प्राइमरी भी दे दी और एक फॉरेन भी दे दी। अब सर ये फॉरेन क्यों दी, STID सेकेंडरी की नहीं होगी अब? जी बोले, ये STID अब सेकेंडरी की नहीं होगी? STID नहीं, दूसरी टेबल के अंदर अगर प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में जा रही है तो वो सेकेंडरी कभी भी नहीं बनेगी, वो हमेशा फॉरेन बनेगी, क्योंकि आखिरकार है तो वो प्राइमरी ना दूसरे टेबल की। और अगर उस टेबल के अंदर हम सिर्फ उस टेबल को देखो, अगर आप उसी टेबल के अंदर देखो तो उस टेबल में अगर आपको सेकेंडरी ढूंढनी है तो ये बात याद रखे, ये बात याद रखना कि वो प्राइमरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडरी जो है ना, देखो सेकेंडरी आपको वो करने के लिए नहीं आएगा, सेकेंडरी आपको ना फाइंड करने के लिए नहीं आएगी कभी भी। सेकेंडरी आपने हो सकती है डेफिनेशन के अंदर आ जाए तो आ जाए, बस इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं आएगी। फाइंड करने के लिए प्राइमरी और फॉरेन आएगी, प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की का यहाँ पे रखने का मकसद क्या है बताओ मुझे जरा। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया 0100020003, सर आइडेंटिफाई करने के लिए ना। आइडेंटिफाई, जी ठीक है। सर CRIC की तरह एक्ट करता है जिस तरह अभी वो होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसके अंदर वो डाल दी 423। अच्छा, यहाँ पे फीस भी रख लिया हमने, स्टूडेंट आईडी के भी कॉलम बना लिया और स्टूडेंट CNIC का भी बना दिया, डॉट डॉट के साथ बना दिया। अब फॉर एग्जांपल 000002 की बात या 0001 की बात करते हैं। अगर 0001 का मुझे रिकॉर्ड एडिट करना है, फॉर एग्जांपल अली की फीस के बारे में चेक करना है, इंक्वायरी करनी है कि भाई यस या नो फीस आ गई या नहीं आ गई, या कुछ फीस की पेमेंट देखनी है मुझे, तो मैं दूसरे टेबल पे अली की प्राइमरी की से देखूंगा ना, अली की प्राइमरी की से कनेक्ट करूंगा कि भाई जहां पे प्राइमरी की 001 है उसका रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए प्राइमरी की यूज होती है दूसरे के टेबल में फॉर एज ए फॉरेन की, ताकि हम उसका रिकॉर्ड देख सकें दूसरे टेबल में कि वो वहां पे उसके जो बाकी चीजें हैं वो कैसे बनी हुई हैं। अब आप लोग के जहन में ये सवाल आया होगा कि फिर इतनी झंझट क्यों कर रहे हो, अलग अलग टेबल क्यों बना रहे हो, एक ही टेबल बनाओ, है ना। सही बात है ना, उसूलन फिर अगर इतनी चीजें हैं तो आप एक ही बड़ा टेबल बना दो, तो सारी चीजें डाल दो, व्हाट्स द नीड टू उसके अंदर दो प्राइमरी कीज नहीं आ जाएंगी? हाँ, दो प्राइमरी की भी आ जाएंगी। और नहीं, वजह क्या होगी कि मैं अलग अलग टेबल बना रहा हूँ, एक टेबल में सब कुछ क्यों नहीं डाल रहा, क्या वजह हो सकती, कोई खास वजह, कोई भी ट्राई करें कि मैं एक टेबल में क्यों सारी चीजें नहीं डाल रहा, अलग अलग क्यों बना। सर डेटा किसी एक रहेगी तो प्राइमरी की रहेगी ना। सर ताकि स्टूडेंट आईडी कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ देखो, मेन मसला जो आता है वो आता है जंबल अप होने का, जंबल अप ना हो जाए डेटा, डेटा जंबल अप हो जाएगा अगर आपने एक ही टेबल में सारी चीजें डाल दी ना, तो आपको अपडेट या डिलीट करने में मसले मसाइल हो सकते हैं। अगर आपने एक ही टेबल बना दिया ना सब चीजों का, तो अपडेट और डिलीट करने में बहुत मसले हो सकते हैं आपको, आप नहीं कर पाओगे इतने बड़े टेबल के अंदर। आप कोई वैल्यू अपडेट कर रहे होगे तो दूसरी भी अपडेट हो जाएगी उसके साथ। तो इस चीज को खत्म करने के लिए लोगों ने बोला यार
एक बड़ा टेबल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टेबल्स बना लो, मल्टीपल टेबल्स बना लो, कनेक्ट कर लो आपस में, मसला ही नहीं, टेबल्स कनेक्ट कर लो। आपके स्कूलों के डेटाबेस के अंदर ना इस तरह टेबल्स कनेक्ट हुए होते हैं, उसमें आपका सारा डेटा डला हुआ होता है। एक में आपके घर वालों के नंबर्स, एक में आपका एड्रेस के बारे में सारी चीजें, जिसमें एड्रेस होता है, आपका पोस्टल कोड होता है, यहाँ तक आपके स्ट्रीट नंबर होता है। एक जो है टेबल के अंदर आपकी फी के बारे में बात हो रही होगी कि भाई फी पेड है, कौन से मंथ की पेड है। एक डेटाबेस के अंदर सॉरी एक टेबल के अंदर आपके पास जो है आपकी एजुकेशन की, ग्रेडिंग की, रिजल्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारे टेबल्स मिला के आपका डेटा बना है। फॉरेन की एक्ट्स एज अ कनेक्टर। फॉरेन प्राइमरी की एक्ट एज अ फॉरेन की टू कनेक्ट टेबल्स, ये आप कह सकते हो। ओके, ये रहा फॉरेन में, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर आईडी, एक जगह पे प्राइमरी है, तो दूसरी जगह पे क्या होगी, फॉरेन।